भारत के इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे हुए जो पदों से नहीं अपने चरित्र से पहचाने जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की। ऐसे व्यक्तित्व थे, वे भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने, लेकिन उससे पहले और अंत तक वे एक शिक्षक ही रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 को हैदराबाद में हुआ। उनका बचपन सुविधाओं से भरा नहीं था। जब वे 10 वर्ष के थे, उनके पिता का निधन हो गया। कुछ वर्षों बाद उनकी माँ भी चल बसी। इतना कम उम्र में अनाथ हो जाना किसी भी बच्चे को तोड़ सकता था, लेकिन जाकिर हुसैन टूटे नहीं। उन्होंने शिक्षा को अपना सहारा बना लिया। पढ़ाई उनके लिए केवल भविष्य का साधन नहीं थी। कॉलेज में पढ़ते हुए उनकी सोच ने आकार लिया। उन्होंने देखा कि शिक्षा सिर्फ रोजगार नहीं देती, बल्कि आत्मसम्मान देती है, और आत्मसम्मान किसी भी राष्ट्र की नींव होता है। सन 1920 में जब देश आज़ादी की लड़ाई में आगे बढ़ रहा था, तो महात्मा गांधी जी ने विदेशी संस्थानों के बहिष्कार का आह्वान किया। लेकिन एक गंभीर प्रश्न उस सबके सामने आया, अगर अंग्रेजी संस्थान बंद हो जाएंगे तो भारत के युवाओं की शिक्षा का क्या होगा। इस प्रश्न से जन्म हुआ जामिया मिलिया इस्लामिया का। लेकिन जामिया का सफ़र इतना आसान भी नहीं था। 1922 में आते आते संस्थान गहरे संकट में था। पैसे खत्म हो चुके थे, शिक्षक छोड़ रहे थे, छात्र कम होते जा रहे थे। यहाँ तक कि जामिया को बंद करने का प्रस्ताव भी सामने आ गया था। यही वो क्षण था जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन के जीवन की दिशा को तय किया। उन्होंने अपनी निजी सुविधाएं छोड़ दी, वेतन नहीं लिया, सादा जीवन अपनाया, लेकिन शिक्षा का सपना नहीं छोड़ा। यही दौर था जिसने उन्हें एक शिक्षाविद नहीं, एक राष्ट्र निर्माता बनाया। उच्च शिक्षा के लिए वे जर्मनी गए। बर्लिन विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। वहाँ उन्होंने देखा कि शिक्षा किस तरह देश को मजबूत बनाती है। उन्होंने तय किया कि भारत लौटकर इसी सोच को जमीन पर उतारना है। स्वतंत्रता के बाद भारत ईमानदार और निष्पक्ष नेतृत्व की जरूरत थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वतः इस भूमिका में आए। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। उनका प्रशासन अनुशासन से सख्त था, लेकिन नीयत साफ। सन 1962 में जब भारत कठिन दौर में गुजर रहा था, तब ऐसे उपराष्ट्रपति की जरूरत थी जो राजनीति से ऊपर हो। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने इस पद को सम्मान दिया, लेकिन कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। सन 1967 में जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ, तो यह साधारण चुनाव नहीं था। देश वैचारिक परिवर्तन के दौर में था। राजनीति मतभेद उभर रहे थे। ऐसे समय में एक ऐसे नाम की जरूरत थी जो सबके लिए स्वीकार्य हो। डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम सर्वसम्मति के सामने आया, क्योंकि वे किसी भी गुट से नहीं थे, किसी विवाद में नहीं थे, और नैतिक भरोसे का नाम थे। इस तरह शिक्षक भारत के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका जीवन नहीं बदला, सादगी उनकी पहचान रही। वे कहते थे, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को बेहतर इंसान बनाता है, सिर्फ नौकरी पाना नहीं। 3 मई 1969 को भारत के इतिहास का एक दुखद दिन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो गया। वे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था। देश शोक में था, लेकिन उनकी सोच आज भी जीवित है। आज जामिया मिलिया इस्लामिया में देश के हर उस छात्र में जो सवाल पूछता है, जो सोचता है, जो सीखना चाहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन आज भी मौजूद है। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति इसलिए नहीं बने क्योंकि उन्होंने सत्ता चाही। वे राष्ट्रपति इसलिए बने क्योंकि देश को उन जैसे चरित्र की जरूरत थी। जब तक भारत शिक्षा को अपना भविष्य मानेगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे वर्तमान में हमेशा जिंदा रहेंगे। और ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूँ।